अगर आपको वो चीज बहुत चाहने के बाद भी नहीं मिल रही है तो आप उसके लिए या तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपको मैनिफेस्टेशन नहीं आता है, या फिर अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आयुष शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें तो मैनिफेस्ट का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है टू आर्टिकुलेट और टू एक्सप्रेस क्लियरली दैट व्हाट यू वांट। तो इस रियल वर्ल्ड में, इस दुनिया में हम लोग किससे मैनिफेस्ट करेंगे या किससे आर्टिकुलेट करेंगे या किसको बताएंगे कि हम ये चीज चाहते हैं या इस चीज की कामना रखते हैं। तो हम लोग ऑब्वियसली बताएंगे यूनिवर्स को, यानी इस ब्रह्मांड को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सिंपल ये कहता है कि आपको कोई चीज चाहिए, आपने दिल से वो चीज मांगी बहुत ही सही इंटेंशन के साथ, और यूनिवर्स वो सारी चीजें करेगा, सारी चीजें, सारे एक्शंस वो आपको भी उस तरीके से गाइड करेगा कि आपने जो चीज मांगी है, अगर उसकी इंटेंशन सही है तो विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको वो मिलेगी। लेकिन हाँ, वो टाइम आप डिसाइड नहीं करोगे, वो टाइम डेफिनेटली यूनिवर्स ही डिसाइड करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसको इंप्लीमेंट करने का तरीके को ही हम लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। सभी लोग ने फिजिक्स पढ़ी हुई है, ये बहुत ही बेसिक साइंस है कि कोई भी पार्टिकल होता है, उसके एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। उससे भी अगर उसको भी ब्रेक कर दें, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है उसको भी ब्रेक कर दें, तो उसके बाद भी कुछ नहीं बचता, बचते हैं सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस, सिर्फ और सिर्फ वो फ्रीक्वेंसीज और वो वेव्स, दैट्स इट। तो जब हम लोग मेडिटेशन की बात करते हैं, वो क्या चीज है? वो वेव्स ही तो है, वाइब्रेशंस ही तो है। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जी, लिंक कर सकते हैं हम लोग उसको डोमिनो इफेक्ट से। तो आपने देखा ना डोमिनो कैसे आप एक लाइन में लगे रहते हैं, और अगर आप एक डोमिनो को ऐसे गिराओ तो लाइन 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 सब लोग सारे एक करके वो गिर जाते हैं। तो यही चीज है कि ये इंटरलिंकेजेस हैं आपके जितने भी थॉट्स हैं, एक्शंस हैं, उनके बीच में, कि मेरे साथ ये काम खराब हुआ, ये काम मेरे साथ क्यों हुआ, ये काम मेरे साथ नहीं होना था, मैं ही इस दुनिया में इसी को भोगने के लिए आया हूँ, मेरी किस्मत नहीं सही है। तो आपने देखा कैसे एक तरीके से स्टार्ट हुआ, आपने वो नेगेटिव चीजें जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करी और जो नेगेटिव फीलिंग्स और थॉट्स आपके अंदर थे वो बाहर आए आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के थ्रू। क्यों बुरा हुआ? लेट्स से कि इसने मेरे को कुछ सिखाया, अच्छा इसने मेरे को ये क्यों सिखाया, अच्छा इससे मैंने क्या सीखा, क्या मैंने मूव ऑन किया, क्या मैंने गिव अप तो नहीं किया। तो जब इस तरीके से आप पॉजिटिव चीजों के बारे में सोच करके आगे बढ़ते हो तो वो जो लिंकेज बनता है वो एक पॉजिटिव लिंकेज बनता है। दो चीजें होती हैं, एक होता है व्हाट इज दिस हैपनिंग टू मी और व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और दूसरी चीज है कि व्हाट इज दिस टीचिंग मी। तो अगर आप इस दोनों के बीच का गैप अगर समझ जाओ कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी या व्हाट इज दिस टीचिंग मी, तो आपका ना पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया कि आपने सोचा। तो अगर आप चाहो तो एक पेन और पेपर लेकर के आप बैठ सकते हो, मैं काफी चीजें बताने वाला हूं जो आप लिख लोगे अगर, और अगर उसको आप फॉलो करते हो, नॉट बिकॉज कि मैं वो कह रहा हूं बट बिकॉज कि वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, जो कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देना चाहती है जो आप चाहते हो, अगर वो अच्छी इंटेंशन के साथ है तो। और अगर उसके बावजूद भी आपको वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको मैनिफेस्ट करना नहीं आता है, या फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब से ये सोचना हमें बंद कर देना है कि ये तो मेरी किस्मत में नहीं है या मुझे नहीं मिल सकता। कुछ 6 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मैनिफेस्टेशन को स्टार्ट करने के लिए। वन स्टेप है वो है प्रोग्राम द यूनिवर्स। जी हाँ। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हम कौन होते हैं यूनिवर्स को प्रोग्राम करने वाले, जो सारी चीजें चला ही रहा है खुद, हम उसको कैसे चला सकते हैं? इट्स जस्ट दैट कि वो चेक करना चाहते हैं कि आप कितने बड़े टीम प्लेयर हो। क्या आप यूनिवर्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनके साथ हाथ मिला करके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप अलग ही अपनी वर्ल्ड में रहना चाहते हो? जब आपकी फ्रीक्वेंसी या बोल सकते हैं एनर्जीज यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ मैच करेंगी, तब जाकर के वो जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। यानी आपने जो अट्रैक्ट किया वो आपको जाकर के मिल जाएगा। तो आपको ना बहुत क्लियर रहना है आपको यूनिवर्स को बताते वक्त कि मुझे क्या चाहिए। यूनिवर्स को बताने वाला काम वो आप लिख करके कर सकते हैं। तो आप उसमें लिखिए कि आई वॉन्ट दिस दिस दिस, मुझे ये चाहिए, और साथ में रीजन जरूर लिखिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। तो दो चीजें हैं, पहली कि व्हाट आई वांट, एंड दूसरी
दैट व्हाई डू आई वांट दिस, और व्हाई जो होना चाहिए वो बहुत ही प्योर होना चाहिए, उसकी इंटेंशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छा मोटिव होना चाहिए, वो सिर्फ मॉनेटरी गेन्स नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि जैसे मुझे नीट का पेपर निकालना है, तो नीट का पेपर मुझे इसलिए निकालना है कि मुझे तो भाई अच्छा डॉक्टर बनना है, आगे जाके करोड़ों कमानी है। वो एक अच्छा रीजन नहीं हो, क्योंकि आपको तो मॉनेटरी या मेटेरियलिस्टिक चीजों पर ही आप रुक गए। हाँ, अगर आप एक अच्छा मोटिव ये ढूंढ के लाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे समाज की सेवा करनी है, स्पेशली उन लोगों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो आप जब इस तरीके से मोटिव रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका जो मैनिफेस्टेशन वो जल्दी वर्क करेगा। और ये चीज जो आपने बोल दी, ये आपके टाइम के हिसाब से नहीं कंप्लीट होंगी, ये डिवाइन टाइमिंग्स पे ही डिपेंडेंट है। जब यूनिवर्स चाहेगा या जब वो उसको लगेगा कि इसका सही टाइम आ गया है वो चीज आपको देने का, तभी आपको मिलेगा। आपने जैसे बोल दिया कि मुझे तो नीट एग्जाम क्रैक करना है और आप उसकी तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन एक साल के अंदर अंदर आपका तो मन घबरा गया, आपने सोचा अरे नहीं, मेरे ये पेपर तो मेरे से नहीं निकलेगा, मेरी तो केमिस्ट्री ही बड़ी वीक है, मेरी तो बायो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो आपने बोला नहीं 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 यूनिवर्स मुझे ये नहीं, मुझे तो चलो कैट की तैयारी करते हैं, मेरा उस पर भी मन लग जाएगा। तो यूनिवर्स सोचेगा अच्छा अच्छा ठीक है, आपको अभी तक तो नीट निकालना था, अब आपको क्या चाहिए, चलो ठीक है भाई, चाहिए तो देंगे, हम तो इसीलिए बैठेंगे। तो फिर वो ना वो जो प्रोसेस कर रहे थे, वो सारी चीजें कर रहे थे, उसको बंद करके, उसको पॉज करके वो दूसरे रास्ते निकल पाएंगे कि चलो भाई आपको कैट का पेपर निकालना है, वो सारी चीजें करनी है। फिर आपने जब कैट की तैयारी कर दी और यूनिवर्स भी उस चीज में लग गया, आपका मन थोड़ा सा तो मचल गया और आपने सोचा नहीं नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो ना एक यूट्यूब चैनल चलो स्टार्ट करता हूँ, मुझे तो यूट्यूबर बनना है, मैं तो कुछ ना कुछ तो कंटेंट बनाऊंगा। तो यूनिवर्स बोला अच्छा ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करते रहेंगे, आपको विश्वास ही नहीं अपने ऊपर, जो आप चीज आपने मांगी है उसको ही आप बदलते रहेंगे, तो आपको वो, अगर टाइमिंग पे विश्वास नहीं होगा तो फिर वो चीज आपको कैसे मिलेगी। और स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 है अनडाउटेडली मेडिटेशन। भाई मेडिटेशन के बिना तो कोई मैनिफेस्टेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा एंड गामा वेव्स, उन वेव्स के थ्रू ही वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि सारे पार्टिकल्स के बाद भी या उससे भी स्मॉलेस्ट या फाइन कुछ है तो वो है वेव, वो वेव्स ही फ्रीक्वेंसीज है जो कि आपका काम कराएंगी। तो आप ये बात तो जरूर ध्यान लीजिए कि आपको भले ही 15 मिनट लेकिन दिन में मेडिटेशन करने जरूर बैठना पड़ेगा। बिना मेडिटेशन के अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टेप नंबर 3 इज मैग्नेटाइज योरसेल्फ। मैग्नेटाइज योरसेल्फ, अब भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो चीज हम लोग को अट्रैक्ट करनी है अपनी तरफ कि भाई मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिल जाए। तो आप अपने आप को उस मैग्नेट की तरह तो बनाओ। आपको ना विजुअलाइजेशन करना है कि उस तरीके को वैसे ही सोचना है, वैसे ही लाइफ आपको एक तरीके से, या वैसा ही रूटीन, वैसे ही थॉट्स, वैसे ही आइडियाज, वैसे ही आपका उठना बैठना, उन लोगों के साथ घूमना फिरना, साथ में रहना होना चाहिए जैसी आप चीजें चाह रहे हो। कि आपको इंटरनेशनल, चलो आपको कोई ट्रिप करनी है, ठीक है, आपने अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी, और मान लेते हैं कि अभी इस स्टेज में आपके पास उतना पैसा भी नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल ट्रिप कर पाओ, आपको जाना है यूरोप, ठीक है, आपने मैनिफेस्टेशन अभी से स्टार्ट कर दी। तो जब आप अपने आप को मैग्नेटाइज करोगे तो आपको वो वाइब लेनी होगी थोड़ी सी कि अच्छा चलो जा नहीं सकते, एक बार जरा टिकट्स तो चेक कर लें फ्लाइट्स की कि कितनी है, क्या कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, कैसी नहीं, होटल्स वगैरह कहाँ पे हैं, यूरोप में घूमने की चीजें कितनी अच्छी हैं, व्लॉग्स वगैरह देख लिए यूट्यूब पे, एक दो वीडियोस देख लिए कि यूरोप कैसा है, कौन कौन सी कंट्रीज जाने लायक हैं, कैसी चीजें, वहाँ का फूड कैसा है, कल्चर कैसा है, कि इनके अगर मैं जाऊंगा तो मुझे पसंद आएगा कि नहीं, या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए मेरे पास, क्या इंग्लिश काम करेगी या कोई और लैंग्वेज मेरे को अलग अलग कंट्री में, वीजा कैसे अप्लाई करूंगा, इस कुछ नहीं, अपने आप को मैग्नेटाइज ही कर रहे हो कि आप जो मांग रहे हो वो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। लेकिन हाँ, डिवाइन टाइमिंग्स के साथ, क्योंकि टाइमिंग्स यूनिवर्स की ही चलेगी, आपकी टाइमिंग्स नहीं चलने वाली। स्टेप नंबर 4, क्लियर दी हर्डल्स। तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आ भी रहे हैं तो उनको आपको बहुत ही ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। आपको वो सोचना है कि भाई मेरे रास्ते तक पहुंचने में, या जो चीज मैं चाहता हूं उसको मेरे तक मिलने में वो ऑब्स्टेकल्स आएंगे या वो परेशानी आएंगे, आपको वो सोचना है क्यों, अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको कॉन्कर करो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, आप एक अच्छी रिलेशनशिप की तलाश में, आपकी जितनी भी पास्ट रिलेशनशिप रही, मान लेते हैं कि वो बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत ज्यादा खराब रही, तो अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको एक अच्छा पार्टनर चाहिए और एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए। तो अगर आप यही सोच रहे हो कि अरे मेरे साथ तो पिछली बार वो बैक स्टैबिंग हुई, मेरे तो पार्टनर ने मेरे को पिछली बार चीट किया, मेरी तो फीलिंग्स ऐसी है, या मेरे में ये कमी है, या मेरे में वो कमी है, या मुझे कैसे ही मिलेगा इंसान, कैसे ही चीजें हो सकती हैं, तो फिर
कभी नहीं हो सकता। अगर आप सोच रहे हो ये चीजें कैसी होंगी, नहीं होंगी, तो फिर वो नहीं होंगी। स्टेप नंबर 5 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूजिंग द राइट कर्म और डूइंग द राइट कर्म। तो आपको ये बात जरूर पता होगी और माननी भी चाहिए कि ये दुनिया ना कर्म पे चलती है। आप अगर कर्म करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। भले को एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, आई वांट 20 लाख प्लस एलपीए मेरे को चाहिए। आप अगर फॉर एग्जांपल जो भी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कंपनी आ रही है प्लेसमेंट के लिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उनको ही नहीं फुलफिल कर रहे हो, वो स्किल्स ही नहीं डेवलप कर रहे हो, तो आप जितना भी लक में लेकर के आए उसको साथ, अगर आप इंटरव्यू में बैठोगे आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे, बोलोगे तो आप कुछ भी बोलोगे क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं उसके बारे में जो कंपनी आपसे चाह रही है, तो आपको प्लेसमेंट कैसे लगेगी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप कर्म करोगे तो आपको जो चीज चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगी, मैनिफेस्टेशन के थ्रू जरूर मिलेगी। स्टेप नंबर 6 इज सरेंडरिंग। जी हाँ, आपको बिल्कुल सरेंडर कर देना है। सरेंडर आपको कर देना है अपने गॉड को, यूनिवर्स को, जो कि ये चीजें आपको दिलाएंगे। आपको बिल्कुल कर देना है कि भाई मैंने ये बोल दिया, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन की जितने भी स्टेप्स है मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना सही कर्म कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। अब जितना भी एंड रिजल्ट है वो आपके हाथों में, भाई आप जानो, मेरा इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस मेरे हाथ में जो था मैंने वो कर दिया, जो मैं कर सकता था मैंने वो कर दिया। अब भाई आप जानो, ये मैंने मांगा है आपसे और सच्चे दिल से मांगा है, अच्छी इंटेंशन से मांगा है। आपको मुझे ये देना पड़ेगा, आपके टाइम के लिए मैं वेट करूंगा, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा और आप पर मुझे बिल्कुल विश्वास है। तो दिस इज कॉल्ड सरेंडरिंग। अगर आप सरेंडर कर देते हो ना, तो आपको वो चीज मिले या ना मिले, या कम मिले या ना मिले, वो उस चीज का डर नहीं रहता। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो भी मैंने समझाई वो समझ आई हो, और आप ये सब चीजें आपने लिख भी लिया हो या नोट्स वगैरह कुछ बना ली हो, ताकि अब आप ना वो वैसी ही हैबिट्स करना स्टार्ट कर दें और कुछ भी जो भी आपके विशेष है उनको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट इनका जरूर देखने को मिलेगा। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ये मैं वीडियो ही इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज अपनी लाइफ में ट्राई करी है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें मैंने जब मांगी है तो वो मुझे मिली है, और वो सारे प्रोसेस मैंने किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का, तब जाकर के वो चीजें पूरी हुई है। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी मैं थोड़ी सी एक मेरी तरफ से हेल्प हो जाएगी अगर वो इस तरीके की कोई गाइडेंस देख रहे हैं।